हेलो एवरीवन, वेलकम टू बालाजी एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका कल बोर्ड का एग्जाम होने वाला है और हर एक बच्चा ये चाह रहा है कि उसके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए और कुछ बच्चे ये चाह रहे हैं कि हम पास हो जाएं बस मैथ में। तो आपको मैं ये क्वेश्चन और ये टॉपिक बताने वाला हूं कि जो आज पूरे दिन में आप कर लेते हैं तो आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अच्छे का मतलब यहाँ पर इस हिसाब से है कि आपका अगर 80 मार्क्स का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आप इजीली 65 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, मतलब आप 80% से अबव जा सकते हैं सिर्फ इन क्वेश्चनों को करने के बाद ही नॉर्मली। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो चैप्टर 1 है हमारा रियल नंबर, उसमें से ज्यादा कुछ नहीं आता। आपका क्वेश्चन नंबर एक 6 है जिस 12 और 18 फिगर का दे रखा है। उसके अंदर जो क्वेश्चन है HCF और LCM रिलेशन का, आपको वो कर लेना है एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन सेकंड है √3 एंड √5 दैट इज द इरेशनल नंबर। आप ये मान के चलिए जो आपका एग्जाम्पल भी दे रखा है आपकी एक्सरसाइज में भी है, रूट वाले क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। तो जो बच्चों को नहीं समझ में आता वो रट ले, सिंपल सी बात है। 3 से 5 मार्क्स में आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। और ये ऐसा कभी हुआ नहीं कि ये क्वेश्चन ना आए। तो कृपया करके जो √3, √5, 3 माइनस √5 ऐसे जो क्वेश्चन है आप इनको अच्छे तरीके से रट लें और एग्जाम में ये आने वाले हैं जो आपको फुल मार्क्स देके जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल के बारे में। इसके अंदर जो आपका एग्जाम्पल है 2, 3, 4 जो बुक के एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो जो एक्सरसाइज है हमारी उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 ये फर्स्ट का बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। जो 2.2 है 4, 5, 6 फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये अच्छे से कर ले, जिसके अंदर आपको सम ऑफ जीरोस मैं बता भी देता हूं थोड़ा बहुत आपको कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे करते हैं। सम ऑफ जीरोस माइनस b बाय a अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाय a अल्फा इंटू बीटा। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है जो कि कुछ ऐसा है 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब जनरली आप क्या करोगे, आपको ये सिखाया जाता है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। नहीं, पहले इसको सीक्वेंस से लगाना है इस क्वेश्चन को, यानी कि किस सीक्वेंस से, ax² प्लस bx प्लस c, इस सीक्वेंस से लगाना है, देन इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, ठीक है। चैप्टर 3 के अंदर जो लीनियर इक्वेशन है आपके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 6, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का जो पार्ट नंबर 3, 5, 7 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके अंदर आपको x एलिमिनेट करके y करके निकालना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आते हैं। तो जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन एक प्रॉब्लम के हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम के हैं, उनको आप अच्छे तरीके से कर लीजिए चैप्टर 3 में, बस आपको उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी। चैप्टर 4 जो क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसके अंदर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट एंड एक्सरसाइज में जो 4.2 है उसका 5 और 6 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको चैप्टर 4 में से और कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 के बारे में। 5.1 के अंदर ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ए और डी निकालना होता है। 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली आते ही आते हैं। मैं आपको थोड़ा मॉड्यूल भी बता देता हूं इसके अंदर कि अगर आपको मान के चलिए कि कोई भी टर्म्स दे रखी है, जैसे सपोज a5 दे रखा है तो इसको आप कैसे लिखते हैं, a + 4d करके। और अगर आपको a13 दे रखा है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, a + 12d करके। तो एलिमिनेशन मेथड जो चैप्टर 3 के अंदर है उससे आप a और d की वैल्यू निकाल लिए, इससे d की वैल्यू निकलने के बाद a की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहां से a अगर d आ गया तो n या an कुछ भी आप निकाल सकते हो। मैं बता भी देता हूं कि an लास्ट टर्म होती है, Sn जो होता है वो सम ऑफ टर्म होती है। अब देखो सम ऑफ टर्म्स का मतलब क्या है, 1, 2, 3 अप टू 100 तक है। तो आप मान के चलिए अगर मैं इनको प्लस करने बैठूं 1 + 2 + 3 तो बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए Sn का फॉर्मूला लगाना।
अगर आपको लास्ट टर्म पूछी जाए तो आप क्या लगाना, ए एन का लगाना, और मैं इसमें ये पूछ लूं कि 50 नंबर पे कौन सा आएगा तो आप क्या लगाना, ए एन प्लस एन माइनस वन डी, या ए एन की वैल्यू पुट करना, ए डी की पुट करना, और एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये एक बेसिक है जो मेथड है, आप चैप्टर 5 इसके बेस पे कर सकते हैं। 5.3 के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। जो 18 क्वेश्चन है ना, जो पाई वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये जनरली आता ही आता है, तो आप इस क्वेश्चन को तो अच्छे तरीके से करके जाएं। अब हम बात करते हैं चैप्टर 6 के बारे में। इसमें आपको पता है 6.1 बीपीटी थ्योरम जरूर आएगी, डेफिनेटली आएगी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आई हो। क्वेश्चन के ऊपर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप उसको भी अच्छे तरीके से थ्योरम कर लोगे, उसके बेस पे क्वेश्चन करके आना बहुत आसान हो जाता है। एक्सरसाइज 6.2 में से पार्ट नंबर 5, 7, 9, 10 ये इंपॉर्टेंट है, और 6.3 में 3, 4, 7, 8 ये क्वेश्चन क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये सारे के सारे क्या करते हैं, पूछ ले जाते हैं एक दो क्वेश्चन आप इसमें से। अब हम बात करते हैं चैप्टर 7 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 7.1 बहुत लंबी है, 10 क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है, 8, 9, 10 ये कर लेते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 वाला, उसके बेस पे xy वाले टर्म्स निकालने के लिए, तो 8, 9, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.2 में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जनरली ध्यान में रख के चलिए। चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 के अंदर 8.1 में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, 4, 5 क्वेश्चन नंबर 3, और 8.3 में क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो 5 तो बहुत बड़ा यार, 5 में 10 पार्ट है, तो उसके कौन कौन से पार्ट आपको ज्यादा जनरली करने हैं, एक तो 7, 8, 9, 10, और जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है ये वाला 8.2 का, जिसको जो 10 a प्लस बी 10 a माइनस बी करके दे रखा है, आपको इसमें वैल्यू रखनी है 10 की, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एलिमिनेशन मेथड से होगा, ए और बी की वैल्यू निकल के आएंगी, तो आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। 8.1 का मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो पाइथागोरस से जो आपको दो टर्म्स दे रखी होती है, आपको एक टर्म से निकालनी होती है, जो कुछ ऐसा ट्रायंगल आपको दे रखा होगा, और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहां पर आ जाएगा सोना चांदी तोले। सोना का मतलब एस से यानी कि साइन, चांदी यानी कि कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, काला सांप काटे। ये थ्योरम के इस पे आप याद कर सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। तो आप इसको याद करके जाते हैं, तो आपको पाइथागोरस में लगानी है, एक दो टर्म दे रखी हो सकता है ये दोनों दे रखी हो, ये निकालनी हो, तो इससे आप तीसरी टर्म निकाल के बाकी कोऑर्डिनेट जो हैं वो निकाल सकते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, ये सारी चीज निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर 9 के अंदर जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। 9.1 एक ही एक्सरसाइज है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8, 10, 12, 13, 14, 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 तो ऐसा है कि आपके 99% चांस है ये आएंगे क्वेश्चन। चैप्टर 10 में से अगर मैं बात करूं, 10.2 थ्योरम किसी हालत में मत छोड़ना, जरूर कर लेना, डेफिनेटली आएगी। और अगर एक्सरसाइज के बारे में बात करूं तो 10.2 में से क्वेश्चन नंबर 8, 10, 11, 12 और 13 ये 4-5 क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके जाओगे अल्टीमेटली आपका ज्यादा चांस है कि आपके इसमें से अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लग रहा है, जो हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9th के अंदर था। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको कर लेना। थोड़ा आइडिया भी बता देता हूं, जैसे कुछ वो एक ऐसा कुछ दे रखा है, ट्रायंगल दे रखे हैं आपको, उसमें ये आपको ट्रायंगल दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, यहाँ पर एक कुछ 6 दे रखा है, ये सेंटर है, तो आपको क्या करना है, ये जोड़ लेना है, ये 6 है तो टेंजेंट से ये भी 6 हो जाएगा, ये अगर 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, ये दोनों x हो जाएंगे, तो आप क्या करना, ये हो जाएगा x प्लस 6 यानी कि a की वैल्यू ये हो जाएगी x प्लस 8, और ये तो 14 हो गई, यानी कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 वाला फॉर्मूला लगा देना। s के लिए जो होता है s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, उससे करके आपका आंसर निकल सकता है। ठीक है, अब चैप्टर 11 की अगर हम बात करें तो 11.1 में से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13 ज्यादा क्वेश्चन लग रहे हैं, तो ये वाले ये 9 से लेके 13 तक ये अच्छे से कर लेना, बढ़िया तरीके से पेपर हो जाएगा आपका। चैप्टर 12 एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है।
12.1 में से ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 12.2 में से ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से कर लेते हो तो बढ़िया तरीके से। एक और बात, इसके अगर आप फॉर्मूला भी पढ़ के चले जाते हो, फॉर्मूला याद करके चले जाते हैं, वो बच्चे के लिए बता रहा हूं जो बिल्कुल एंड मोमेंट पे और जिसका कि चैप्टर प्रिपेयर ना हो, आप फॉर्मूला पढ़ के जाइए। फॉर्मूला करने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन करने कैसे हैं। तो फॉर्मूला पुटअप करके जो वैल्यू दे रखी होगी उसको पुटअप करिए, आपका ऑलमोस्ट आंसर आ ही जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं चैप्टर 13 की, यानी कि स्टैट्स जो है। इसके अंदर देखो यार क्या है, 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर आपका एमसीक्यू आ गया तो इस फॉर्मूले के ऊपर जरूर आएगा, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये याद करके जाओ एमसीक्यू, और बहुत क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जो इससे निकल जाएंगे। 13.2 में से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 13.3 में से जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये तो हर बार ही आया भाई, ये क्वेश्चन हर बार ही आया है, लेकिन इसके साथ साथ 4, 6 और 7 भी आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर 14 यानी कि प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, इसके अंदर कार्ड्स वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 52 होते हैं, 26 रेड, 26 ब्लैक, 13 की 2 कैटेगरी होती है, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। ये सारी चीजें आपको बुक में जो थ्योरी मेंशन है उसके अंदर मिल जाएगी। तो कार्ड्स वाले क्वेश्चन अच्छे तरीके से करके जाना, ठीक है। और एक डाई वाले क्वेश्चन अच्छे तरीके से करके जाना, कि डबल थ्रो जो होती है जिसके अंदर 36 आउटकम होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ड्स के और डाई के क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन करके जाना। अब आप कोशिश ये करना एग्जाम में कि करने का जो पैटर्न है, आपको जो ज्यादा मार्क्स के आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स के, जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए, नीट एंड क्लीन प्रॉपरली लिखिए, जिससे एग्जामिनर के दिमाग में ये इमेज रहे कि आपको एग्जाम आता है। अगर आपको कुछ तुक्के भी लगाने हैं, वो बिल्कुल एंड में जाके लगाइए। रीजन इज दैट कि देखो, टीचर के बाद क्या होता है, आपका पेपर चेक करते हैं बहुत लिमिटेड टाइम होता है। तो अगर आप स्टार्टिंग में 5 से 6 पेज में आप अपनी अच्छी इमेज बना के रखेंगे, तो टीचर के दिमाग में भी यही होता है कि आपको एग्जाम आता है। तो वो बाद में जो चेकिंग करता है वो ज्यादा फ्लुएंटली नहीं करता, वो कर देता है बस कि हाँ चलो बच्चे ने कर रखा है। लेकिन स्टार्टिंग के जो 4-5 पेज होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो अगर वीडियो को यार अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। हो सका तो मैं आपको शाम को भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से करने हैं, ठीक है।